एडमिनिस्ट्रेशन ओनर का हक दिलाने में कामयाब होना, अगर ओनर का हक दिलाने में एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हुआ, हमारे तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को चीमारी डालने के सिवा कुछ और जगह पर आको बैठता है, उठता है, चलता है, तू क्यों आया, तेरे पाँव काट दूं, तेरी गर्दन काट दूं, ये बात नहीं होती। जिस तरीके से ज़मीन में आ रहे, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये गोर गरीब को धक्का पहुंचाने की बात है। गोर गरीब के ज़मीर के साथ, आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रियल एस्टेट, लैंड ग्राफर जितने भी है इधर में, ये पूरी आंख मचोली कर रही हैं। इनका साथ अगर एडमिनिस्ट्रेशन दिया तो बड़ी पैमाने पर कर्नाटक दलित माइनॉरिटी सेल ने ओनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डीसी ऑफिस के सामने उपवास धरना सत्याग्रह करने पर आगे पीछे एक लम्हा भी नहीं सोचा। ऑफिसर तकरीबन 3 साल से सर्वे करने में है। वक्फ ऑफिसर सबसे बड़ा आंख मुचोली खेलने में अगर बिदर में कोई करता है, एडीएलआर, डीडीएलआर, तहसीलदार के बाद वो है बिदर का वक्फ ऑफिसर। तो बड़ी शर्म की बात है, वक्फ ऑफिसर को शर्म आनी चाहिए। सो है कि ईदगाह और कब्रस्तान की जगह 4 एकड़ 12 गुंठे है। जब है तो गेजेट में क्यों नहीं है? पानी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? पानी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसके बाद इन्हों के अब तक क्या सो गए थे क्या वक्फ बोर्ड वाले? कमेटी के साथ मिलकर क्या आग मुचोली कह रहे हैं? ईदगाह कमेटी को बजट आया तो क्या वक्फ ऑफिसर और ईदगाह कमेटी क्या मिलकर दावत कर लेनी क्या है? तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, कल ओनर ऑलरेडी रिसेंटली ओनर मान्य तहसीलदार साहब को, मान्य डीसी साहब को, मान्य एसपी साहब को, मान्य एडीएलआर साहब को, कंसल्ट पीएसए साहब को, कंसल्ट सर्कल साहब को ऑलरेडी लेटर दे चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओनर का हक दिलाने में कामयाब होना, अगर ओनर का हक दिलाने में एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हुआ, हमारे तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को चीमारी डालने के सिवा कुछ और चारा नहीं है। ओनर देखिए साहब, जगह ओनर की, ओनर जगह पर आको बैठता है, उठता है, चलता है, तू क्यों आया, तेरे पाँव काट दूं, तेरी गर्दन काट दूं, ये बात नहीं होती। क्योंकि पानी क्लियर है, जमीन क्लियर है। ये जमीन रोड फेस की जो जमीन देख रहे हैं आप, ये ओनर की जमीन है। हमकी तरफ से कुछ वीडियो बनाएगा तुम? साहब वीडियो नहीं, ओनर अल्लाह मियाँ की गई है, गोर गरीब है, ओनर को उतना सब नहीं मालूम, ओनर डर रहा है, देख सकते हैं आप। हम नहीं थे, ओनर के मुँह से सुनो से है, लिहाजा आप देख सकते हैं इनकी कितनी बड़ी दादागिरी चल रही है। जमीन उनकी किधर आती है उनको खुद को नहीं मालूम। थर्ड पर्सन ओनर की जमीन में गुजरा, जबकि उनके नाम पे पानी है, सब है, कासरा पानी से लिंक है उनका डॉक्यूमेंट्स। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिबा है, चाहे वो डीसी साहब हो, तहसीलदार साहब हो, एडीसी साहब हो, एडीएलआर हो, डीडीएलआर हो, जगह पे आना, स्पॉट वेरिफिकेशन करना, जगह सर्वे करना, टोटल सर्वे करके ये 2 एकड़ 11 गुंठे तो जमीन इनकी रोड फेस को है, रोड फेस की जमीन छोड़ना, जिसकी जमीन कहाँ है उनको वो दे देना। इलीगल तरीके से इलीगल एक्टिविटीज कर कर जिस तरीके से जमीन में आ रहे, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये गोर गरीब को धक्का पहुंचाने की बात है। गोर गरीब के ज़मीर के साथ, आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रियल एस्टेट, लैंड ग्राफर जितने भी है इधर में, ये पूरी आंख मचोली कर रही हैं। इनका साथ अगर एडमिनिस्ट्रेशन दिया तो बड़ी पैमाने पर कर्नाटक दलित माइनॉरिटी सेल ने ओनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डीसी ऑफिस के सामने उपवास धरना सत्याग्रह करने पर आगे पीछे एक लम्हा भी नहीं सोचेगी। ये वक्फ अदालत ने एक लेटर दिए थे, तो उसमें वक्फ बोर्ड ऑफिसर कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी चल रही है। तो आप वक्फ बोर्ड का क्या कहना चाहेंगे? साहब हमारा वक्फ बोर्ड से मुतालिबा है, ऑलरेडी वक्फ बोर्ड ऑफिसर सर्वे नंबर 10 में जो ईदगाह और कब्रस्तान की जगह 4 एकड़ 12 गुंठे ज़मीन है, इसकी इंक्वायरी चल रही है। हम जगह सर्वे करते बोल रही हैं। वक्फ ऑफिसर तकरीबन 3 साल से सर्वे करने में है। वक्फ ऑफिसर सबसे बड़ा आंख मुचोली खेलने में अगर बिदर में कोई करता है, एडीएलआर, डीडीएलआर, तहसीलदार के बाद वो है बिदर का वक्फ ऑफिसर। तो बड़ी शर्म की बात है, वक्फ ऑफिसर को शर्म आनी चाहिए। इस पार्ट पे आकर कब्रस्तान ईदगाह की ज़मीन उन्होंने बोलती 4 एकड़ 12 गुंठे हमारी नोटिफिकेशन गेजेट में है, वो गेजेट में है तो उन्होंने अपनी दायरा हदबंदी कर लेना। हमारा वक्फ बोर्ड ऑफिसर से भी मुतालिबा है। और जो रही सवाल ईदगाह कमेटी की, ये बिदर की ईदगाह मैलूर की जो ईदगाह कमेटी है, ये ईदगाह कमेटी कुछ काम की नहीं है, खाली चोर मुसेर भाई की खेल खिलवाड़ करने की कमेटी है। हम बिदर की अवाम, मैलूर की अवाम से अपील करते हैं बिदर ये माध्यम के जरिए कि आने वाले दिनों में जो ईदगाह कमेटी बने गई रिसेंटली, ये पूरे चोरों की सियासत खेल रही, इनको डिजल्व कर अच्छे यंगस्टर्स बनना, आगे लगाम अगर संभालना है तो यंग स्टार के हाथ में लगाम आना। ईदगाह कमेटी भी कायम रहेंगे, कब्रस्तान भी कायम रहेगा, ओनर का हक ओनर को मिलेगा, जिसका हक है जगह सर्वे होंगी, जिसका हक कहाँ है उन्हें वहाँ लेंगे। सर ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ईदगाह कमेटी पे, ये क्या बुनियाद पे आरोप? साहब हम तकरीबन 4 दिन से कंटिन्यू ईदगाह कमेटी को, मैं खुद कर्नाटक दलित माइनॉरिटी सेना का जिलाध्यक्ष, आप एक रिसेंटली 3 दिन बैक पहले बैक देखिए आप, केपी न्यूज़ का स्टेटमेंट है, ऑलरेडी माध्यम में ऐसो है। वक्फ ऑफिसर को हम बुलाने के बाद ईदगाह कमेटी कब्रस्तान में आकर पंच वेरिफिकेशन करते, उन्होंने उनके मुँह से खूबले सो है
कि ईदगाह और कब्रस्तान की जगह 4 एकड़ 12 गुंठे है। जब है तो गेजेट में क्यों नहीं है? पानी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? पानी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसके बाद इन्हों क्या अब तक क्या सो गए थे क्या वक्फ बोर्ड वाले? कमेटी के साथ मिलकर क्या आग मुचोली कह रहे हैं? ईदगाह कमेटी को बजट आया तो क्या वक्फ ऑफिसर और ईदगाह कमेटी क्या मिलकर दावत कर लेनी क्या रोज़? ये क्या है? तमाशा बना दी, हमारे को बड़ी शर्म आ रही है। बिदर में सिर्फ लैंड ग्राफर एडमिनिस्ट्रेशन आग मुझे निकलना इमीडिएटली। माननीय एसपी साहब से हमारा अदबन गुजारिश है, इमीडिएटली लैंड ग्राफरों के ऊपर और जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर ज़मीन में इलीगल घुस रहे सिंगापुर है, नागराज, श्रीनिवास और श्याम सुंदर के जो 2 बेटे हैं, इनके ऊपर इमीडिएटली 420 FIR होना। लैंड ग्राफर में जो एक्ट बढ़ता है, एसपी साहब हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, लैंड ग्राफरों के ऊपर जो एक्ट बढ़ता है वो एक्ट के तहत इनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना, वरना आने वाले दिनों में कर्नाटक दलित माइनॉरिटी सेना ओनर के कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में ओनर का हक दिलाने के वास्ते दलित माइनॉरिटी सेना मैदान में उतरेंगी। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन 4 एकड़ है या 8 एकड़ है? यहाँ कंफ्यूज मीडिया वालों को ये हो रहा है, कोई 4 एकड़ बोल रहा है, कोई 8 एकड़ बोल रहा है। ये है क्या रियलिटी? साहब परसों वक्फ ऑफिसर आए थे, ये 4 एकड़ 12 गुंठे हमारी वक्फ बोर्ड गेजेट में है बोल रहे हैं। हमारे हिसाब से 8 एकड़ 12 गुंठे, जब उनकी गेजेट में 4 एकड़ 12 गुंठे है तो उनकी गेजेट के हिसाब से उन्होंने काम करना, सर्वे उनकी ईदगाह और कब्रस्तान की जगह को सर्वे करके उनकी 4 एकड़ 12 गुंठे का दायरा कर लेना। ऑलरेडी हम बाउंड्री बना दें, वो बाउंड्री बनाए साहब उन्होंने, लेकिन वो प्राइवेट सर्वे करने के बाद 3.25 एकड़ जमीन निकली है। ये बड़ी शर्म की बात है, वक्फ बोर्ड ऑफिसर को बड़ी शर्म की बात है, ईदगाह कमेटी के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। ये ज़मीन ईदगाह और कमेटी की जो ज़मीन है ये शाह बिरादरी की ज़मीन है, इनकी ओन मिल्कियत है। आज शाह बिरादरी के साथ अन्याय इंसाफ हो रहा है, ये बड़ी महिलाओं वालों के लिए भी शर्म की बात है। आज शाह बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ठहरे, आने वाले दिनों में कब्रस्तान भी बचता है, आने वाले दिनों में ईदगाह भी बचेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी माध्यम वालों से रिक्वेस्ट है, माध्यम के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन काम सही तरीके से, अच्छी तरीके से क्लियरली काम करना और जगह पूरे सर्वे होना। अब ऑलरेडी जेसीबी चल रहा है इसके बारे में। साहब आप देख सकते हैं ये जेसीपी कैसा इलीगल तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ कर जगह जेसीपी में साफ कर रही हैं, और जो ओनर की जगह है 1 एकड़ 7 गुंठे, 1 एकड़ 4 गुंठे, इस जगह में भी आकर इलीगली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर प्लाट डालने का आप देख सकते हैं, प्लाटिंग का निशाना भी डाले सो है। तो इसका मतलब क्या है? ओनर शाह बिरादरी का है बोलते क्या फ़कीर है, बोलते क्या फ़कीर के ऊपर इतना जुल्म करना क्या जायज़ है? हिंदुड़े, वरना आने वाले दिनों में हम एक लम्हा भी नहीं सोचेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को चीमारी डालते हुए मैदान में उतरकर ओनर का हक दिलाने का, से एक लम्हा भी हम नहीं सोचेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनवर शाह, कर्नाटक दलित माइनॉरिटी सेना जिला अध्यक्ष बिदर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पूरे मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ आए हमारी बात सुनने के लिए। यहाँ पे 9 एकड़ 6 गुंठे टोटल हमारी खदीमी ज़मीन है, उसमें से 7 एकड़ इलीगल उन्होंने करे हैं और 2 एकड़ प्रेजेंट हमारे नाम पे पानी है और हमारी ज़मीन यहाँ पे है सामने। आके जेसीपी इलीगल चला रहे हैं, ना सर्वे करे, ना नोटिस दिए हमें, ना कुछ इतला दिए, आके कब्ज़े पे बैठ जा रहे उन्होंने। ये कौन है जो इलीगल तरीके से जो आपकी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, वो क्या पता? ये श्याम सुंदर उनके फादर थे पहले, जो इलीगल जो करे हमारे फादर से, और उनके बेटे अब श्रीनिवास प्रेजेंट उनका डेथ हो गया है, श्याम सुंदर श्रीनिवास सिंगापुर, और हमारे पास उनके इलीगल डॉक्यूमेंट्स भी है जो करे। जो हमारे दादा की ज़मीन, दादा के नाम पे पानी, फार्म नंबर 10 दादा का, और उन्होंने 3rd पर्सन से रजिस्ट्री करके, और तहसीलदार के पास हम गए तो तहसीलदार 6 साल से मोटिशन नहीं दिया वो ज़मीन का, और 6 साल के बाद वो मोटिशन देता है कि मोटिशन नंबर तुम दियो, हम तुम्हारे को मोटिशन देते हैं। ऑफिशियली रिकॉर्ड हमारे कहीं रहते उसको कहीं को पूछते थे, ऑफिशियली रिकॉर्ड उसको पूछ रही, तहसीलदार हमारे को रिकॉर्ड नहीं दे रहा। हम जो भी ऑब्जेक्शन कर रहे तो भी उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, ना हमारा आर्गूमेंट ले रहे, सीधा काम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, या पैसे खा के कर रहे हैं ऑफिसर, क्या कर रहे हैं नहीं मालूम, ना सर्वे कर रहे हैं आगे। हमारे को अभी 2 एकड़ हमारे नाम पे प्रेजेंट पानी है और हमारी ज़मीन यहाँ पे सामने निकलती है, आगे सर्वे करके ऑफिसर को बोल रहे हैं आगे सर्वे करके दे के काम चालू करना, ये हमारा ऑफिसर से। वरना अगर नहीं दिए तो हम डीसी ऑफिस के सामने हम पूरे हमारा ख़ानदान जाके भूख हड़ताल करते। ये जो ज़मीन का इशू है कितने दिन से चल रहा है, कितने साल? ये अभी हम तकरीबन 10-12 साल से चल रहा जी। हाँ, तकरीबन 10-12 साल से चल रहे हैं। खुली ज़मीन थी, हमारी ज़मीन है बोले तो हम इसमें रह गए, क्योंकि हमारे पास हम करके खाने वाले हैं, हमारे पास उतना अमाउंट नहीं था। अभी हमारे जेसीबी चलने से हम आगे रुका रहे। अब हमारे एडमिशन बात नहीं सुनने से अब आप मीडिया के ज़रिए हम ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, पॉलिटिशियन के दबाव में कर रहे हैं बोल के सुनने में आ रहा, इसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है।
हमारी गुजारिश है कोई भी गरीबों का हक मत मारो, हमारा हक हम मुझे दीजिए। जी अभी तक आप खामोश क्यों रहे? जी अब खुले ज़मीन है, हमारे पास उतना ये नहीं था, हम ऑलरेडी उन्होंने इलीगल करे सो हमारे को नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इन्फॉर्मेशन लगने के बाद हम ऑलरेडी कोर्ट में केस डाले हैं, हमारे पास हाई कोर्ट में केस चल रहा है और आपको ये बताते हाई कोर्ट में केस भी पेंडिंग डाले सो अभी चल रहा है। तो पट्टा लाइन है ये? पट्टा लाइन है, ना टेनेट का ना कोई इनामी ज़मीन है, पट्टा लाइन है हमारे। तो अब ये जो मखदूम आशिकीन दरगाह के लिए जी ज़मीन जो है हाँ कितने एकड़ है वो वक्फ बोर्ड ऑफिसर कहते हैं 4 एकड़ है, या सर्वे हुई या नहीं हुई? आप अभी कौन सी भी सर्वे नहीं हो रही, वक्फ बोर्ड की दरगाह के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड ऑफिसर का काम है वो, और हमारी ज़मीन के लिए हम लड़ने हैं। बिल्कुल अभी कौन सी ज़मीन का भी सर्वे नहीं हुआ, यहाँ पे आके सर्वे करके एग्जैक्ट लोकेशन दे के हमारे को लोकेशन देना हमारी विनती है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से क्या डिमांड रही है आपकी? वही आके सर्वे करके हमारी ज़मीन जिसका ज़मीन जहाँ निकल रहा है वहाँ सर्वे करके हमारी ज़मीन हमको निकाल के देना। हमारे को तो हम सामने आती है, हमारे को पूरा ये है, हमारे पुरखाओं की ज़मीन है। आपके पास पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं? जी बिल्कुल, कासरा पानी से 54 से हमारे पास है, और उन्होंने 65 में इलीगल तरीके से 7 एकड़ हटा दी। अभी 2 एकड़ प्रेजेंट हमारे नाम पे है, 9 एकड़ 6 गुंठे प्रॉपर ज़मीन हमारी, 9 एकड़ 6 गुंठे से मैं 7 एकड़ उन्होंने इलीगल से। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रोशन शाह। हमारी ज़मीन है, ये खादिमा है, हम यहाँ के पुराने मैलूर के, और इलीगल तरीके से इन लोग यहाँ पे कब्ज़ा कर रहे हैं। ये हमारी ज़मीन हमको चाहिए होना। अस्सलाम वालेकुम, ये जगह हमारी है, ओट मैलूर के, हमें खादिमा है, ये मखदूम आशिकीन के, हमारी जगह हमारे को दे दिए, दे डालो, हमारी ज़मीन हमारे को दे डालो 2 एकड़।